आज अभी एमकेडी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मिनिमम 6 मार्क्स तो आपके आने ही आने हैं इसमें, और अगर 8 भी आ जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखें जरा, मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इक्वेशन के बारे में तो आप जानते हो, जिसमें इक्वल का साइन आपका इन्वॉल्व हो जाएगा, वो आपका इक्वेशन कहलाता है आपका वो। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनते कैसे हैं वो चीज़ आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए जरा। देखो बच्चों, ये आप जानते हैं कोई भी फंक्शन होता है आपका, मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस फंक्शन में x और y दो वेरिएबल आपके यूज हो रहे हैं। ठीक है, x कैसा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कैसा है बच्चों आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें। वो वेरी सिंपल यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो जैसे ये होता है आपके पास में y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 हो, और कोई ग्राफिंग करने के लिए आपसे कहे बोले ग्राफ बनाइए आप इसका, तो आप क्या करते हो पहले, जैसे x इक्वल टू आपने 0 रखा तो y इज इक्वल टू कितना है, यहाँ से 1 आएगा। x इक्वल टू आप 1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आपकी आएंगी। तो आप क्या चीज़ रख रहे हैं, किसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। आप x की वैल्यूज को रख रहे हो जब आपको y की वैल्यूज मिल रही है, मतलब कि y डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज के ऊपर, तो हमने इसको क्या कहा डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या कहा हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगर आप आपसे ये कहा जाए, बोले भाई dy ओवर dx मतलब डिफरेंशिएशन करो इसका, आप डिफरेंशिएशन करोगे आप इसको, तो बच्चों ये आएगा आपके पास में dy ओवर dx इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, ये क्या चीज है बच्चों, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y। ऐसे करके देखो, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और x क्या था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मतलब क्या हुआ इसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होना चाहिए x के रिस्पेक्ट में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंशियल इक्वेशन की यही है आपकी। अगर ये इन्वॉल्व होगा तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, अगर ये इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका नहीं बनेगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका एक तो डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, किसका डेरिवेटिव, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। ठीक है, दूसरा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए आपका, कांस्टेंट भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहां से मैंने यही डेफिनेशन लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से डेफिनेशन को देखें तो यही डेफिनेशन मैंने आपको दिया हुआ है। देखें, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि x हो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि y हो उसमें, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके इक्वेशंस बनते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे आप देखें अब। अच्छा, इससे पहले एक चीज और देखते हैं बच्चों। अच्छा, ये क्या होता है, dy ओवर dx आपने किया वन टाइम डिफरेंशिएशन, मतलब y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में वन टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं बच्चों, y डैश भी लगा देते हैं इसके ऊपर, या फिर हम y1 भी लिख देते हैं, या फिर इसको d ऑफ y से भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो बात एक ही होती है। ये क्या है आपका वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब d2y ओवर dx स्क्वायर क्या कहता है आपसे, इसको y डबल डैश भी कहते हैं, इसको y2 भी कहते हैं, या फिर इसको d2y भी कहते हैं। दिस इज टू टाइम डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन करना है इसमें। अब इसी तरह से d3y ओवर dx क्यूब हो आपके पास में, उसका मतलब क्या है, दिस इज y ट्रिपल डैश, या फिर y3 कहो इसको, या फिर d3y कहो आप इसको, या फिर दिस इज थ्री टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसमें, ये बेसिक चीजें होती हैं बिल्कुल। डी वाई ओ डी एक्स को आप वाई डैश भी लिख सकते हैं, वाई वन लिख सकते हैं, डी वाई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखें, मान लो कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल सही बात है।
ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपके पास में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव भी है आपके पास में। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये पक्का बिल्कुल है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। या फिर मैं आपसे ये कहूँ d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, क्या ये है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन? यस, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप ये कहोगे बोले सर इसमें एक्स वाई आएगी, ठीक है, आप ये कहोगे बोले इसमें एक्स वाई आएगी, तो एक्स नहीं भी आएगा तो भी ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके लिए d2y ओवर dx स्क्वायर है आपके पास में, dy ओवर dx है, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें कि नहीं साहब x और y जरूरी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन डेरिवेटिव आपका जरूर होना चाहिए बच्चों। अगर डेरिवेटिव नहीं होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ही नहीं। मान लो जैसे कि डेरिवेटिव, मैंने इसमें से डेरिवेटिव हटा दिया, अब डेरिवेटिव हटा दिया इसमें से, ये क्या बना आपका, दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गया ये, सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन। आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसलिए डेरिवेटिव का होना इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इनको। या फिर मैं आपसे ये कहूँ, ये आपका नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मान लो ये दे रखा है आपको x d3y ओवर dx क्यूब का होल स्क्वायर प्लस y e टू द पावर x प्लस dy ओवर dx बराबर 0, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, ठीक है। या फिर आप ऐसे करके यूज करें इसको, dy ओवर dx x dy ओवर dx प्लस y d2y ओवर dx स्क्वायर की होल पावर 3, जब इसकी होल पावर 4 कर लेते हैं, और प्लस log dy ओवर dx, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, इट इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखिए जरा, मान लो आपके पास में है एक्स स्क्वायर d3y ओवर dx क्यूब की होल पावर 4 प्लस e टू द पावर dy ओवर dx और प्लस का y d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर 0, क्या ये है? यस, ये भी है आपका। तो बच्चों ये सारे के सारे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, आप बस ये समझ जाइए कि अगर उसमें डेरिवेटिव है आपका प्रेजेंट तो वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है, ठीक है। एक बार को अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल की मौजूदगी सेपरेटली नहीं होगी तो भी कोई बात नहीं है। सेपरेटली नहीं है तो यार क्या हुआ, dy ओवर dx में तो इन्वॉल्व है ना भाई। y क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के होना चाहिए, मतलब dy ओवर dx इस तरह से आपका बनना चाहिए। तो ये सारे के सारे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। अब बच्चों इनमें क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक तो ऑर्डर होता है और एक डिग्री होती है, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री क्या चीज़ होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है ऑर्डर और डिग्री का। अब जैसे मैं आपको लिख के दिया, मैंने देखना अच्छी ध्यान से, मैंने आपको ये कहा कि भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने दिया हुआ है आपको, कोई फंक्शन दिया हुआ है मैंने आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स, बोले आप इसको इसका ये लिख करके दिया कि dy ओवर dx। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इसका dy ओवर dx कर देंगे, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट कर देंगे। कितनी बार करेंगे डिफरेंशिएशन इसका? वन टाइम, एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है, वन टाइम। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई d2y ओवर dx स्क्वायर करो, तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा दो बार करो इसको डिफरेंशिएट। मैंने ये तो कहा आपसे कि दो बार करो आप इसको डिफरेंशिएट। या फिर मैं आपसे ये कहूँ कि d3y ओवर dx क्यूब, तो मैं कहा तीन बार इसको डिफरेंशिएट करो आप, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि dy ओवर dx की होल पावर 3 है, अब मैं कितनी बार कह रहा हूँ डिफरेंशिएट करने की? एक बार बच्चों बस केवल, फिर तो उसका पावर लगाना है आपको, एक बार डिफरेंशिएट करना है फिर उसका पावर लगाना है। अब जैसे मैं ये भी कह दूं आपसे कि d2y ओवर dx स्क्वायर की होल पावर 4 है, इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन तो दो ही बार करना है आपको d2y ओवर dx स्क्वायर, बट उसकी पावर कितनी लगा देनी है आपको? 4 पावर लगा देनी है। तो ये जो होते हैं सब बच्चे आपको, ये ऑर्डर है सारे के सारे। ऑर्डर का सीधा सीधा सा मतलब है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे कितनी बार कहा जा रहा है कि आप डिफरेंशिएशन करो मैक्सिमम,
मैक्सिमम कितनी बार कहा जा रहा है आपसे कि आप इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो अगर आप देखें, अब जैसे इसका ऑर्डर होगा, है ना, इसके ऑर्डर को यदि आप देखोगे तो कितने टाइम ऑर्डर है, कितनी बार करवा रहा है इसमें ये डिफरेंशिएशन। इसमें बच्चों ये करवा रहा है आपसे एक बार का, है ना इसमें, तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चों इसका 1। ऐसे ही इस वाले का ऑर्डर कितना हो गया, देखो मैक्सिमम देखते हैं, तो मैक्सिमम कितनी बार करवा रहा है आपसे 2 टाइम्स, तो इसका जो ऑर्डर हुआ वो कितना हो गया 2। इसमें ये तो है ही डिफरेंशियल इक्वेशन आपका। अच्छा, इसमें कितनी बार कह रहा है आपसे, इसमें बच्चों कह रहा है आपसे, तो समझ गए होंगे भाई, मैक्सिमम बार देख लो कितना है, d3/dx3, 3 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 3 हो गया। इसमें क्या कह रहा है, इसमें 2 बार, मैक्सिमम 2 बार कह रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। इसमें क्या कह रहा है, इसमें मैक्सिमम 3 बार कह रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। ऑर्डर आ गया समझ में कैसे निकालते हैं। सॉरी, ये मैंने सिंपल से आपको इक्वेशंस दिए हैं जिनका कि ऑर्डर मैंने निकलवाया आपसे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैक्सिमम टाइम आपसे डिफरेंशिएशन करवाए वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जितना मैक्सिमम टाइम आपका ऑर्डर डिफरेंशिएशन करवाता है वही उसका ऑर्डर होता है। 2 बार करवा रहा है तो 2 हो गया, 3 बार करवाए 3, 4 बार करवाए 4। ऐसा नहीं कहेगा हाफ बार करो, समझना बात को भाई, ऐसा नहीं कहेगा आपसे कि हाफ बार करो इसको ना। अगर बाय द वे कभी स्क्वायर रूट के अंदर आपको dy/dx दिया है या और भी कोई डेरिवेटिव दिया है आपको, तो पहले आप उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए पूरे को, ठीक है। वहां से जो रेडिकल साइन है आपका, उस रेडिकल साइन को हटाइए, उसके बाद देखिए क्या आपका ऑर्डर बन रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। मैं करवाता हूँ ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूँ कुछ मैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ऑर्डर क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन involved in a differential equation are said to be order of this differential equation। ये आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं जरा थोड़ा सा डिग्री के बारे में। देखो डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री भी देख लीजिए आप। तो डिग्री जब आप देखोगे, देखो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, वेरी सिंपल यार। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई ऑर्डर तो पता करना सीख गए आप, कि ऑर्डर पता कर लेंगे आप। अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जितना है, जिस टर्म्स में ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन आपका आ रहा है, ठीक है, उसकी यहां पे कितनी पावर लगी हुई है, यही पावर क्या कहलाती है बच्चों, डिग्री कहलाती है इसकी, ठीक है। कंडीशन एक ही है, जस्ट एक पॉलिनोमियल आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री एग्जिस्ट इफ it is a polynomial in derivative। अगर डेरिवेटिव पे पॉलिनोमियल बन रहा है बच्चों तो डिग्री एग्जिस्ट करेगी, और अगर डेरिवेटिव नहीं बन रहा है आपका तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसको भी देखते हैं डिग्री कैसे एग्जिस्ट करती है कैसे नहीं करती। तो थोड़ा सा इसको देखें जरा। ये आपने सॉल्व किया, देखो ऑर्डर इसका जैसे पहला वाला इक्वेशन लिया, ऑर्डर कितना है इसका 1। ऑर्डर कहाँ देखा आपने, ऑर्डर कहाँ देखा, ऑर्डर यही तो देखा भाई इसका। अब इसके ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, 1 लगी हुई है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री बच्चों 1 हो गई। अच्छा इस वाले में ऑर्डर आपने कहाँ देखा, ऑर्डर हमने यहाँ देखा, इसकी डिग्री कितनी लगी, इसकी पावर कितनी लगी हुई है 1, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी बच्चों 1 के बराबर। इसका तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे इस वाले का ऑर्डर आपने कहाँ देखा, मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ है, मैक्सिमम ऑर्डर ये रहा इसका d3/dx³ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना था 3, तो बच्चों डिग्री कितनी हुई इसकी, इस वाले टर्म्स को ही देखो ना, इसका 2 लगा हुआ है तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 2 के बराबर हो गई। इस वाले इक्वेशन को देखो जरा, इसमें ऑर्डर कितना था 2, लेकिन इस वाले को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन dy/dx, बिकॉज ये लॉग के आर्गुमेंट में आ गया। आई बात समझ नहीं, ये किस में आ गया बच्चों, लॉग के आर्गुमेंट में आ गया है। तो जैसे ये लॉग के आर्गुमेंट में dy/dx आ गया, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा dy/dx में। तो मतलब क्या होगा, मतलब सीधा सीधा सा बच्चों ये होगा, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा,
ऑर्डर तो भाई हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट करेगा, ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जिस्ट करे। डिग्री केवल जब ही एग्जिस्ट करेगी आपकी जब वो पॉलिनोमियल होगा dy ओवर dx में, ठीक है, मतलब कि डेरिवेटिव में जब वो पॉलिनोमियल बन जाएगा आपका, जब ही डिग्री एग्जिस्ट करेगी। अब पॉलिनोमियल कब नहीं बनता भाई, पॉलिनोमियल जब नहीं बनता आपका dy ओवर dx लॉग के आर्गुमेंट में आ जाए, आपका dy ओवर dx एक्सपोनेंशियल के आर्गुमेंट में आ जाए, मतलब e की पावर जैसे x लिखते हैं e की पावर dy ओवर dx आ जाए तो भी आपकी नहीं बनेगी। साइन या जितने भी टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन है उन सभी में आ जाए आपका dy ओवर dx, तो आपकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सब बात होती है। अच्छा, इसकी बता सकते हैं क्या इसकी डिग्री एग्जिस्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही, ठीक है। क्यों नहीं कर रही बच्चों, क्योंकि यहाँ पे e की पावर में आपका dy ओवर dx यहाँ पे आपका आ गया है, इसलिए इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट ऑर्डर इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ऑर्डर इसका कितना है 3 है, ठीक है। तो एक ही बार में समझ करके ये मत लिख देना आप कि नहीं डिग्री कितनी हो गई इसकी 4 हो गई, ऐसे नहीं, देखते हैं पहले उसको, ठीक है। ऑर्डर तो एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर को तो आप एक बार देख लीजिए एक नज़र से कि हाँ ये हो गया तो ऑर्डर एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन डिग्री इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बच्चों आपने देखा कि इसकी ऑर्डर और डिग्री किस तरह से होते हैं, समझ में आ गया होगा। मैं भी कुछ एग्जाम्पल्स और लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो बच्चों देखो कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, इन एग्जाम्पल्स की ऑर्डर और डिग्री पहले आप अपने आप निकालिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, पॉज करके आप लोग निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर हमने क्या देखा इसमें, ऑर्डर बच्चों हमने देखा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें कितनी बार हाईएस्ट डिफरेंशिएशन करवा रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार, वही उसका क्या होता है ऑर्डर होता है बच्चों, है ना। और जो टर्म्स आप ऑर्डर के लिए चुनते हो, मतलब जो डेरिवेटिव आप ऑर्डर के लिए चुन रहे हो, जैसे d3y ओवर dx की ऑर्डर 3 है इसका, तो उसी की जो पावर होती है वही पावर आपकी क्या कहलाती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। बस एक कंडीशन होनी चाहिए, एक कंडीशन अप्लाई होती है इसमें कि आपका dy ओवर dx मतलब डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे बात आती है आपकी। देखें जरा कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस लिखे हुए हैं, इनको देखते हैं जरा। अच्छा बताओ बच्चों इसकी डिग्री कितनी होगी और ऑर्डर कितना होगा इसका, पता पड़ गई होगी आपको। अरे मैक्सिमम टाइम देखो ना भाई कितनी बार करवा रहा है, 3 बार करवा रहा है, और इसकी पावर कितनी है 1 है। तो बच्चों इसका जो ऑर्डर हुआ वो तो कितना हो गया आपका 3, और डिग्री कितनी हो गई इसकी 1 के बराबर हो गई। अच्छा इस वाले को देखते हैं जरा। अब देखो इसका स्क्वायर रूट आ गया इसमें, तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको, स्क्वायर रूट को हटाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पहले इसको देखो, स्क्वायर रूट को यदि आप हटाओगे तो कितना स्क्वायर रूट हटता है आपका, ये सवाल आपको दिया हुआ है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 1, इसको एक तरफ कर लिया मैंने, स्क्वायर रूट को एक तरफ छोड़ दिया, dy ओवर डी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, इस तरफ का भी स्क्वायर कर दिया, इस तरफ का भी स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से क्या है आपका दिस इज d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2 इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज dy ओवर dx। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अब बताओ बच्चों इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है बच्चों 2, देखो जरा ध्यान से, और डिग्री इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 2 लगी हुई है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री भी 2 हो गई। मतलब इसका जो ऑर्डर हुआ, इसका जो ऑर्डर है वो आपका 2 है, और डिग्री भी आपकी कितनी है 2 है इस वाले इक्वेशन की। इस वाले को देखें जरा, इसमें से भी बच्चों आप हटाइए, देखिए इसमें से भी आप कोशिश कीजिए कि आपका स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन आपका हट जाए। मान लो ये है आपका पूरा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं बच्चों दिस इज y माइनस एक्स dy ओवर dx, ये इधर ले लिया हमने उसको, और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, देखो इस तरफ का भी स्क्वायर कर दिया आपने, इस तरफ का भी स्क्वायर कर दिया, तो इस तरफ का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये आ रहा है आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dy ओवर dx का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2xy dy ओवर dx, यहाँ से तो ये आ गया आपका। अब यहाँ से स्क्वायर रूट से ये रेडिकल साइन आपका हट गया, तो कितना आया ए स्क्वायर dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं dy ओवर dx का होल स्क्वायर, इसको एक साथ ले आइए आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कितनी बार करवा रहा है आपसे डिफरेंशिएशन, 1 बार। तो ऑर्डर कितना हो गया दोस्तों इसका, ऑर्डर तो हो गया 1, तो बताइए डिग्री कितनी हो गई। अब आप देखो ये और ये वाला जो टर्म है ये इसके साथ में आ जाएगा, dy ओवर dx का होल स्क्वायर कॉमन लेकर के एक टर्म बना लोगे आप उसका, ठीक है। तो
अब dy ओवर dx यहाँ भी है आपका भाई, dy ओवर dx तो यहाँ भी है। तो अब ऐसा नहीं करेंगे आप, सबसे पहले तो ऑर्डर के लिए कौन सा टर्म चुनेंगे, ऑर्डर के लिए आपने चुना ये वाला, ठीक है। अब आप कहोगे बोले ये क्यों नहीं चुना, अरे मैक्सिमम पावर ही तो चुनोगे, अगर दो चीजें हैं आपके पास में तो मैक्सिमम पावर को चुनोगे, इसमें से तो हमने ये वाला चुन लिया। तो ऑर्डर कितना होगा इसका, 1 डिग्री कितनी होगी बच्चों इसकी, 2 के बराबर, ठीक है। तो ऑर्डर 1 हो गया इसका और डिग्री कितनी हो गई, 2 के बराबर। अच्छा इसका बताओ बच्चों जरा, देखो dy ओवर dx अगर आर्गुमेंट में आ जाता है तब डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट होगी, अभी आर्गुमेंट में तो x है भाई सीधा सीधा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री भी कितनी है इसकी, 1 है। अच्छा इसका बताइए जरा, आप तो केवल dy ओवर dx को देखो, dy ओवर dx साइन के आर्गुमेंट, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो उसके आर्गुमेंट में, लोगैरिथम के आर्गुमेंट में या एक्सपोनेंशियल के आर्गुमेंट में नहीं आना चाहिए। अगर वो उसमें आता है तो वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है, ऑर्डर एग्जिस्ट करता है उसका, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो मैक्सिमम टाइम कितना करवा रहा है वो, dy ओवर dx एक ही बार करवा रहा है, इसकी पावर कितनी है 1। तो बच्चों ऑर्डर कितना हो गया इसका 1 और डिग्री कितनी हो गई इसकी 1 के बराबर, ठीक है। अब इसको देखिए जरा, इस वाले को देखें, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आने वाला है, देखो ये है आपके पास में, दिस इज 2 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 इज इक्वल टू d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है भाई बच्चों। वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यार, इसको ले आइए और रेडिकल साइन को हटाइए भाई पहले। अब इस रेडिकल साइन को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्योंकि 1/2 की फॉर्म बन रही है आपकी, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स जब आप करेंगे तो दिस इज 2 प्लस, यही कर देता हूँ मैं, इसकी स्क्वायरिंग कर दिया आपने। स्क्वायरिंग का मतलब ये हो गया और एक यहाँ की स्क्वायरिंग आपकी हो गई बराबर में, ये इस तरह से है ना, इसकी स्क्वायरिंग करो, इस 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा, दिस इज 2 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3 बराबर d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बताइए बच्चों आप कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 बार आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसमें देखिए ये आपका 2 बार डिफरेंशिएशन मैक्सिमम हो रहा है, तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चों इसका ऑर्डर हो गया आपका 2 और डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री भी बच्चों हो गई इसकी 2। बात समझ में आई नहीं? तो ये जितने भी मैंने सवाल आपको करवाए हैं ये सब आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, एक एक नंबर में बच्चों सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपका डिग्री क्लियर है, डिग्री और ऑर्डर यदि आपका क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार और समझ लेते हैं इसको, ऑर्डर का सीधा सीधा सा मतलब है बच्चों कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, बस, ठीक है। अब डिग्री क्या होती है, जो टर्म्स आपने चूज किया है ऑर्डर निकालने के लिए उस टर्म का पावर कितना है ये देख लीजिए, ठीक है, वो उसकी डिग्री बन जाती है। कंडीशन बस एक ही है, पॉलिनोमियल बनना चाहिए dy ओवर dx में, ठीक है। तो कभी भी आपके पास में देखो यदि इस तरह से टर्म्स आ जाती हैं, e की पावर में आपका dy ओवर dx लिख करके आ जाए, या log के साथ आपका dy ओवर dx लिख करके आ जाता है, ठीक है, या फिर साइन है, साइन के साथ में आपका dy ओवर dx लिख करके आ जाता है, या फिर a की पावर d2y ओवर dx स्क्वायर इस तरह से लिख करके आ जाए आपका, तब वहाँ डिग्री आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं बनने देते हैं ये टर्म्स, इस वजह से इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक और देखते हैं, चलो एक सवाल और देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना उसको। कभी कभी क्या होता है वो इस तरह से भी पूछ लेते हैं, बोले भाई बताइए डी डी एक्स ऑफ 3d2y ओवर dx स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस y dy ओवर dx, मान लो ये इक्वेशन आपको दिया हुआ डिफरेंस, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आपसे ये पूछ रहा है, बोले बताइए इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा, इसका ऑर्डर और डिग्री कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जरा ऑर्डर और डिग्री, ये 3 तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि आप x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो 3 तो आप बाहर लिख लीजिए, 3 के बाद में इस पूरे को मुझे डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो पहले पावर का होगा बच्चों, देखो दिस इज 4 इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर की होल पावर 3 और फिर d2y ओवर dx स्क्वायर का करूंगा तो ये बच्चों आ जाएगा d3y ओवर dx क्यूब की होल पावर 1 और यहाँ पे आपका प्लस का y dy ओवर dx बराबर 0। अब ये आपका पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब मैक्सिमम टाइम आप कितना कर रहे हो डिफरेंशिएशन, ये बताइए, मैक्सिमम टाइम आप कितना डिफरेंशिएशन कर रहे हो भाई, 3 बार कर रहे हो, होगी नहीं होगी बात।
तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चों इसका, ऑर्डर हो गया 3। अब ये जो टर्म्स आपने चूज किया है इसका पावर कितना है, इसका पावर है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। तो ऑर्डर बच्चों कितना हुआ इसका 3 और डिग्री कितनी हो गई इसकी 1। ठीक है, तो इस तरह से आप सवालों को बना सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा आज। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन किस तरह से निकाले जाते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है आपका, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, और लीनियर का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।